नाजरीन अगेन आमिर जमाल प्रूव्ड हिमसेल्फ और एक बहुत बड़ी विकेट ले गई। इसी के साथ साथ नाजरीन सलमान आगा ने भी एक विकेट ले ली। 116 पर 2 विकेट्स हैं। मैच डिलेड ड्यू टू द वेदर सिचुएशन, बट वी आर होपफुल कि पाकिस्तान वुड डू समथिंग वेरी वेरी गुड, क्योंकि 2 बड़ी विकेट्स चली गई हैं। कहने को तो सारे ही प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बहुत जारहाना बैटिंग करेंगे, लेकिन होपफुली पाकिस्तान वुड डू मोर बेटर और अच्छा कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। कल भी वी वर वेरी हैप्पी। आमिर जमाल वाज द मैन हु डिड द बेस्ट बैटिंग एंड नाउ इट्स द टाइम कि वो प्रूव कर सकते हैं बॉलिंग में भी कि ही इज द बेस्ट क्रिकेटर राइट नाउ। नाजरीन दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका और इंडिया की बात की जाए तो कमाल ही हो गया है। विकेट्स पत्तों की तरह गिर रही हैं दोनों जानिब से। कभी एक स्कोर होता है, दूसरी तरफ जो है वो अचानक से सब विकेट्स गिर जाती हैं। अभी देखते हैं एक स्कोर बना, 2-4 विकेट्स गई, वापस आके देखते हैं नाजरीन सारी विकेट्स गिरी होती हैं। यही सिचुएशन साउथ अफ्रीका की तरफ से भी है। अभी थोड़ा सा मामूली सा स्कोर था, लेकिन जनाब विकेट्स पे विकेट्स गिरती जा रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। दूसरी जानिब आपके कमेंट्स को हमारे साथ शामिल करेंगी आपकी फेवरेट रिदा ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीरा। होप यू बोथ आर वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैच देखने के बाद तो मैं और बेहतर फील करी हूँ। लेकिन हाफिज साहब अगेन कुछ अगर क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए तो डेविड का कैच अगेन छूट गया। वो अलग बात है कि किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और स्कोर ज्यादा नहीं कर पाए हैं। देखिए, तो आखिरी टेस्ट मैच है उनका। पाकिस्तान के लिए तो अच्छा है कि वो रन ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो परेशान कुन चीज़ है वो ये है कि हमारी जो स्लिप फील्डिंग है वो बहुत ज़्यादा उसमें गलतियाँ और ख़ामियाँ हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि जब हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करते हैं, जब हम एक प्रॉपर एक पाथवे की बात करते हैं कि वहाँ से होकर प्लेयर्स को ऊपर आना चाहिए, तो जब आप ये जो फील्डिंग पोजीशंस होती है ना, इनके भी स्पेशलिस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जिसको दिल करे आप उठाकर उसको किसी भी एक फील्डिंग पोजीशन के ऊपर लें और कहें यहाँ पर आप उससे बेस्ट फील्डिंग ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कुछ फील्डिंग पोजीशंस ऐसी होती हैं, जैसे आप पॉइंट में खड़े हैं, ठीक है, जैसे आप स्लिप्स में खड़े हैं, ठीक है, तो जैसे मिड ऑन मिड ऑफ है, जो डिफरेंट पोजीशंस हैं। जैसे आप बड़े शॉट्स की तरफ जाते हैं तो जो आपके हॉट एरियाज होते हैं, रेड एरियाज होती हैं, जैसे आपके के जहाँ पर शॉट ज़्यादा जाते हैं, बड़े शॉट्स की तरफ जाते हैं, तो आप अपने बेस्ट फील्डर वहाँ पर लगाते हैं ताकि कैच करने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके जो हैं उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह से जब आप टेस्ट क्रिकेट में आ जाते हैं तो यहाँ पर, और बिलखुसूस T20 और ODIs में भी, जब आप नए गेंद के साथ गेंद कर रहे होते हैं तो जो स्लिप की फील्डिंग है ये स्पेशलिस्ट होते हैं और इनकी एक ख़ास ये ट्रेनिंग भी करते हैं। फिर ये बरसा बरस से करते करते जब इस सतह तक पहुंचते हैं तो फिर उनको इतना अंदाज़ा ज़रूर होता है कि कैच आपने कैसे लेना है, क्योंकि बहुत तेजी से गेंद फील्डर की तरफ आता है और टाइम इतना नहीं होता। तो ये स्पेशलिस्ट होते हैं। आप देखें कि इंजमामुल हक साहब पाकिस्तान की तरफ से खड़े होते थे, यूनुस खान फील्डिंग स्लिप्स में बड़ी अच्छी फील्डिंग करते थे। दुनिया में अगर आप चले जाएं तो आपको मार्कवो याद आ जाएंगे आपको, और दुनिया के दीगर जो अच्छे फील्डर्स हैं स्लिप फील्डिंग में याद आ जाएंगे। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जैसे हमारी निज़ाम बदलता है, खिलाड़ी बदलते हैं, सिलेक्शन बदलती है, वैसे ही हम फील्डिंग पोजीशंस के साथ भी खेलते हैं। अब्दुल्ला से ड्रॉप हुए कैच, अब साइम अयूब से ड्रॉप हो गया कैच। तो ये बदकिस्मती है। अब इसमें को बहुत ज़्यादा हम खिलाड़ियों को इसलिए भी नहीं कह सकते कि वो बहुत उनकी गलती है, लेकिन बहरहाल ये एक तरीक़ाकार है। और अगर जब तक आप उनके जो एक तय है चीज़ें कि आपने कैसे महारत हासिल करनी है, कैसे आपने बेहतर होना है, अगर आप उन सब चीज़ों के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो फिर इस किस्म के नताइज का सामना करना पड़ता है। यही अगर कोई खिलाड़ी 4, 5, 6 सीज़न फर्स्ट क्लास के खेल कर आया हो, उसके 60-70 मैचेस हों, तो 60-70 मैचेस में स्लिप फील्डिंग करता रहेगा, तो वो एक आदी हो जाएगा कैचिंग, मैच प्रैक्टिस का भी कैच करने का, और फिर उसी दौरान जब वो फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहा होगा उन 60-70 मैचेस के दौरान, तो वो भी स्लिप फील्डिंग की कैचिंग की प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा तो उस वक्त वो किसी हद तक तैयार होगा उस काम के लिए जो उसको वहां पर जाकर करना है। ये जमानत नहीं है कि कैच उसके बाद ड्रॉप नहीं होगा, उसके बावजूद भी कैच ड्रॉप होते हैं, लेकिन जब आप तैयारी करके गए होते हैं तो आपकी कामयाबी के इम्कानात निस्बतन बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो मसला है वो यही है कि चूंकि खिलाड़ी उतने ज्यादा तैयार नहीं हैं, उतनी ज़्यादा उन्होंने उस एक मखसूस पोजीशन के ऊपर फील्डिंग नहीं का तजर्बा नहीं रखते हैं, यही वजह फिर मुश्किलात होती हैं, फिर आपके ड्रॉप कैचेस होते हैं। और साइम का तो पहला टेस्ट मैच है, बदकिस्मती से वो रन्स भी नहीं कर पाए, बॉल उनको थोड़ा अच्छा हुआ और फिर उनके ऊपर ड्रॉप कैच भी आ गया, लेकिन ठीक है,
जो हमारी निज़ाम में खामियां हैं या जो हमारी कमी है उसका फिर हमें नुकसान तो उठाना पड़ता है, लेकिन उसका अच्छी चीज ये हुई है कि कम से कम डेविड वार्नर की इनिंग्स लंबी नहीं हुई, वो जल्द आउट हो गए। हाँ, वरना स्कोर पता नहीं क्या से क्या हो जाता और फिर मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। हाफिज साहब, आई वुड लाइक टू कम टू साउथ अफ्रीका एंड इंडिया कि क्या हो रहा है। ऐसे डक्स कभी भी आई थिंक टेस्ट में देखने को इस तरह से शायद ही मिले हों कि एक के बाद एक जीरो पे मतलब आउट होते जा रहे हैं। उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए 6-0 है इंडिया की पहली इनिंग्स में और 36-39 48 और 8 रन हैं जो कि हुए हैं। 8 थे केएल राहुल के और बाकी जो टॉप स्कोरर हैं वो विराट कोहली हैं। 153 के ऊपर उनका मेरा ख्याल है 5 आउट थे और उसके बाद अगली 5 विकेटें बगैर कोई रन बनाए ही पवेलियन लौट गए। तो ये 10 विकेटें जब उनकी गिरी हैं एक दिन में, जो गुजरा हुआ दिन है उसमें 23 विकेटें एक ही दिन में गिर गई। 23 विकेटें एक ही दिन में गिर गई। पहले साउथ अफ्रीका आउट हुआ, उनके तो स्कोर कार्ड को आप देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे रिदा का मोबाइल नंबर है। वो तो कैसे? देखें तो सही ना, स्कोर कार्ड की हालत देखें, 1 2 तो 0 4 और जो इंडिया का स्कोर कार्ड है अगर आप उसको देखें, गुम तो नहीं गया मोबाइल, ही ना घुमा दे इसके बाद इसकी सिम ही गुम हो जानी है मेरे। तो वो ये है कि चूंकि 6-0 हुए और इसमें आप इसको कह सकते हैं कि दोनों तरफ से अच्छी गेंदबाजी भी हुई है और ये यकीनी तौर पर जब आप टी20 इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं ना और फौरन आपको नतीजे की तरफ नतीजे की आदत होती है। तो ये जो केप टाउन वाला टेस्ट है इंडिया बमुकाबला जनूबी अफ्रीका, ये तो ऐसे ही है। ये आज ही इसका नतीजा आ जाना है और कल जब आप इस वक्त प्रोग्राम कर रहे होंगे तो यकीनी तौर पर आप बता रहे होंगे कि मैन ऑफ द मैच कौन हुआ है, सबसे ज्यादा विकेटें किसने ले ली हैं और सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए थे। तो ये बहरहाल एक इस लिहाज से जरूर था कि बहुत ही हैरान कुन तौर पर एक ही दिन में 2 इनिंग्स खत्म हुई और जो तीसरी इनिंग्स थी उसकी भी 3 विकेटें गिर गई। तो ये बल्लेबाजों के लिए तो उनके लिए तो आप उसको कह सकते हैं कि वो जैसे बच्चे प्ले एरिया में जाके खुश होते हैं, इस किस्म की विकेटें जब मिलती हैं तो फिर खुश होते हैं। बहरहाल जो टॉप प्लेयर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। कल की भी इंडिया की जो इनिंग्स थी उसमें आप देखें कि रन्स किसने ज्यादा किए हैं। शुभमन ने किए हैं, विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन्स किए हैं, फिर रोहित शर्मा ने किए हैं। तो ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं, 2 को अगर आप देख लें, रोहित को और विराट को, ये उनके टॉप क्रिकेटर्स हैं, इन्हीं के ऊपर उनकी बैटिंग घूमती है तो उन्होंने रन्स किए। उससे पहले मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से 6 विकेटें हासिल की और आप उनको देखें कि इसी तरह से बिल्कुल उन्होंने 6 विकेटें हासिल की थी। मेरा ख्याल 6 या 7 उन्होंने हासिल की थी जब वो खेल रहे थे श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप का फाइनल। तो उन्होंने बिल्कुल लपेट दिया वहां पर श्रीलंका की बैटिंग को। और कल जब वो बॉलिंग कर रहे थे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इस टेस्ट मैच में तो उन्होंने बिल्कुल लपेट दिया। बड़ी अच्छी आप हिकमत अमली के एतबार से भी देखें, कुछ कहीं उनको लक फेवर किया। जैसे डीन एल्गर आउट हुए तो वो इनसाइड एज उनका लग गया, एक जगह पर बॉल आगे से बाउंस हो गया तो वो स्लिप्स में चला गया, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखते हैं तो मजमूई तौर पर उन्होंने बड़े अच्छे एरियाज को हिट किया और अभी 103 के साथ 6 विकेट्स हो चुकी हैं। हाँ, ये रवि शास्त्री का कहना है कि हम जरा 1 मिनट के लिए जाते हैं ना कहीं पे, वापस आते हैं तो विकेट्स गिरी सारी की सारी। हाँ, इससे इतनी तेजी से विकेटें गिरी है ना, इतनी तेजी से विकेटें गिरी है कि अगर कोई बाहर अपनी कोई चीज भी गुम जाती है लेने जाता है तो वापस आता है तो सारी चीजें उसकी विकेटें गिरी पड़ी होती हैं।